हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन का ज़रूरत ही हम लोगों को क्यों पड़ा। लेकिन इससे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने कैलकुलस चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे। कैलकुलस के बैकबोन चैप्टर यानी फंक्शन को हम लोगों ने डिटेल रूप से पढ़ा था। 11th 12th के सारे फंक्शंस को पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को किया एंड देन आफ्टर हम लोगों ने सारे ग्राफ ऑफ फंक्शंस को डिटेल रूप से पढ़ा और कैलकुलस में हम लोगों ने इंटर किया। पहला जो हम लोगों का कैलकुलस का पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था लिमिट। क्या पढ़ा था? लिमिट पढ़ा। देन आफ्टर हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा एंड देन आफ्टर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को अच्छी तरीक़ा से एडवांस लेवल तक थ्योरी विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोगों ने क्या किया, उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ा। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को पढ़ा। पहला जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर, पहला जो चैप्टर था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते थे? मोनोटोनिसिटी कहते थे। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा अप्रोक्सीमेशन। किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का थर्ड टॉपिक था अप्रोक्सीमेशन चैप्टर। एंड फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल, एडवांस लेवल तक हम लोगों ने पढ़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग किए हैं। तो और पांचवा जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो चैप्टर हम लोगों का क्या कहाँ तक खत्म हो चुका है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक खत्म हो चुका है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे और उसको हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी उस पर करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतना चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग इंटर कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। आखिरकार हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, ये हम लोगों को क्वेश्चन माइंड में एराइज होता है। तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं। बात उस समय की है जब हम सारे साइंटिस्ट जितने भी मैथमेटिशियन थे किस तरीका से एरिया निकालते हैं, सर्कल का किस तरीका से एरिया निकाला जाता है। ये तो क्या था? ये तो वो सारे मैथमेटिशियन निकाल पा रहे थे। क्या सारे मैथमेटिशियन निकाल पा रहे थे? जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर के किस तरीका से निकालेंगे, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरीका से निकालेंगे, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरीका से निकालेंगे। आप लोग को तो जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरीका से स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एंड ट्राइंगल का एरिया उस समय इजी रूप से क्या निकाला जा रहा था? एरिया, सारे का एरिया इजी रूप से निकाला जा रहा था। क्या? इजी रूप से। लेकिन बात जब आई कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, यानी कोई भी कर्व दिया रहेगा तो उसका एरिया किस तरीका से निकालेंगे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस तरीका के कर्व को एरिया निकालने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ा। क्या? इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ा। तो चलते हैं ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा और कैसे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम लोग अपने डेली लाइफ में, किस तरीका से इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम लोग कोई मान लेते हैं कर्व। फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ ही ले लेते हैं। अगर आप लोग अपने होम से यानी घर से कोचिंग की ओर जाते हैं, लेट्स से अगर आप लोग यानी होम से क्या जाते हैं? होम से क्या जाते हैं? अगर कोचिंग जाते हैं, क्या जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं। तो क्या होता है ना कि इसमें अगर यहाँ पे ऑब्वियसली सी वेलोसिटी आप लोग वेग से जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से आप लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि कभी आप लोग धीरे होंगे तो कभी फास्ट होंगे, कभी धीरे होंगे तो कभी फास्ट होंगे। तो वहाँ तो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यानी यहाँ पूरे वेलोसिटी को पाने के लिए यानी सम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा
यानी अगर यहाँ से अगर लेट्स से एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ा। लेट्स से यहाँ पे हम लोग का रास्ता अगर हम लोगों का इस तरीका से रहा, रास्ता अगर हम लोगों का इस तरीका से रहा, तो इस तरीका के ग्राफ को इस तरीका के यहाँ से लेट्स से ये क्या हम लोग का रोड रहा, क्या रहा, रोड रहा। इस तरीका के कर्व के लिए ये क्या रहा, रोड रहा। इस तरीका के कर्व के बनाने के लिए यानी इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा। क्या पड़ा, इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा। यानी यहाँ से अगर आप लोग चलते हैं, यहाँ से अगर आप लोग चलते हैं और यहाँ आपका क्या है, यहाँ से आप लोगों का क्या है, घर है, क्या है, घर है, और यहाँ आप लोग क्या है, कोचिंग है, क्या है, कोचिंग है, क्या है, कोचिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीका से आप लोग जाएंगे, इस तरीका से जाएंगे तो या इसका एरिया निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये तो कर्व है, क्या है, ये तो कर्व है, लेकिन ये तो कोई भी एक सर्कल नहीं है, कोई भी रेक्टेंगल का पार्ट जैसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। तो इस तरीका के फंक्शंस के लिए, इस तरीका के कर्व को एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जिस तरीका से यही एग्जांपल को हम लोग ग्राफ के थ्रू XY एक्सिस पे हम लोग डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, Y एक्सिस। क्या, दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस तरीका से कोई रैंडमली कर्व लेते हैं, ओके, कर्व लिए कि नहीं, यस लिए कि नहीं, यस लिए, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीका से हम लोग कर्व का एरिया किस तरीका से निकालेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं। इस तरीका से हम लोग का अगर लेट्स से यहाँ तक का यानी समान लेंथ का, समान ब्रीथ का, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, समान ब्रीथ। ओके, ये आप लोग मान लीजिएगा क्या, ये समान ब्रीथ है, दोनों का क्या है, ये जो है, ये दोनों का ब्रीथ जो है वो इक्वल है। ओके, यहाँ से आप लोग फाइंड करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अगर कोई रेक्टेंगल बना दे, यहाँ से रेक्टेंगल बना दे तो यहाँ तक तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, यहाँ से ये जो टर्म हुआ, ये छोटा वाला टर्म, इसका एरिया किस तरीका से निकालेंगे। इसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी तरह के एरिया को निकालने के लिए, जैसे यहाँ अगर हम लोग क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल, लेकिन हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ से ये टर्म बच गया, ये वाली कर्व वाली एरिया बच गया। यहाँ तो कोई कर्व बनेगा नहीं, इसी का कोई बनेगा नहीं आंसर, या क्या इसका एरिया निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ही टाइप के एरिया निकालने के लिए हम लोग का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा। तो इंटीग्रेशन किस तरीका से निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे दो साइंटिस्ट क्या, लेबनीज एंड न्यूटन ने इस थ्योरी इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किए थे। क्या, लेबनीज है, लेकिन उससे पहले एक इंडियन कोई चाहे थे व्हाट, एंड वही हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेशन को दिए थे। एंड 11th सेंचुरी में देयर आफ्टर लेबनीज एंड न्यूटन ने क्या किए, इंटीग्रेशन के थ्योरी को दिए, और उसके अच्छे क्वेश्चंस को अच्छी तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो इस तरीका से क्या करता है, लेट्स से यहाँ पे अगर कोई इसमें कोई अगर लेट्स से इस कर्व में ढेर सारे हम लोग रेक्टेंगल ले लें, अगर ढेर सारे रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ इसको हटाते हैं, यहाँ से अगर ढेर सारे रेक्टेंगल ले लेते हैं, समान लेंथ, समान ब्रीथ का, क्या, समान ब्रीथ का ले लेते हैं, समान चौड़ाई का ले लेते हैं, तो यदि ये डेल एक्स है, यानी यहाँ डेल एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, यानी एक्स नोट लेते हैं, तो इसका अगला टर्म एक्स नोट प्लस एच होगा कि नहीं, यस होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्स नोट प्लस एच होगा, तो यहाँ 2h होगा। इसी तरीका से बढ़ते जाएगा। लेट्स से यहाँ से डेल एक्स, ये हुआ डेल्टा एक्स, ये पूरा टर्म डेल्टा एक्स, इसी तरीका से डेल्टा एक्स जुड़ते जुड़ते क्या बन जाएगा, वो dx बन जाएगा। dx वाली टर्म किसने दिया थे, ग्रेट साइंटिस्ट रायमन ने दिए थे। तो चलते हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके किस तरीका से इंटीग्रेशन का उत्पन्न हुआ उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स, तो यानी एरिया किस तरीका से यहाँ से निकलेगा भाई, एरिया जो निकलेगा यहाँ पे, एरिया जो निकलेगा वो किस तरीका से निकलेगा, एरिया यहाँ से निकलेगा क्या, यानी ये कोई लेट्स से कोई इसको हम लोग इस पूरे फंक्शन को मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से इसका जो टर्म निकलेगा क्या, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट प्लस व्हाट एच प्लस एफ ऑफ एक्स नोट प्लस 2h। क्या इस तरीका से जुड़ते जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है सम ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन इस तरीका के कर्व रहेंगे तो ढेर सारे इंटीग्रेशन रेक्टेंगल लेके जोड़ देंगे तो वो हम लोग का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन निकल जाएगा। 4 5 लेने से नहीं होगा, क्या बोले थे, 1000 ऑफ यानी इनफिनाइट टर्म ऑफ लेंगे अगर रेक्टेंगल, उसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये सारी टर्म जो होगा, गैप जो होगा वो बहुत ही लेस मात्रा में हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो इस तरीका से प्लस डॉट 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 एफ ऑफ n - 1 इंटू एच, इस तरीका से हम लोग एरिया निकालते हैं। यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आया था, यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आया था वो क्या था, सम ऑफ लिमिट का था। क्या, सम ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, वो हम लोग 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जी यहाँ तक क्या था, यहाँ तक इंटीग्रेशन तो क्या था, यहाँ तक इंटीग्रेशन लेबनीज और न्यूटन दिए थे, लेकिन उसी को मॉडिफिकेशन करके, इसी टाइप के मॉडिफिकेशन करके किस तरीका से रेमन ने समीशन के फॉर्म में लिखा। क्या, समीशन के फॉर्म में लिखा, लिमिट 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 यहाँ से x चेंज टू इन्फिनिटी h इंटू समेशन r दिस विल इक्वल टू 0 टू n, इस तरीका से दिया गया था, राइट। और यहाँ से दिया गया था पूरे टोटली टर्म को डिटेल रूप से दिया गया था। ओके, यहाँ से जो ये पूरा टर्म दिया गया था उसको यहाँ से करने के लिए क्या दिया गया था, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस आर एच। क्या, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये हुआ हम लोग का लिमिट ऑफ सम। क्या हुआ, लिमिट ऑफ सम हुआ। इसको जो हम लोग को दिया गया था, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, b माइनस ए, वेयर b माइनस ए बाय n हो जाता है, इसका ये वैल्यू हो जाता है। ओके, ये हम लोग का सम ऑफ लिमिट का वैल्यू हो जाता है। लेकिन इसी को रेमन ने क्या किया, रायमन साइंटिस्ट ने किस तरीका से किया, इस सारे टर्म को किस तरीका से इंटीग्रेशन में, ये रेमन ने बोला कि ये इंटीग्रेशन क्या है, सम है तो यानी एस की तरह लेंगे। एस को ये इन्होंने क्या किया, बड़ी तरीका करके इस तरीका से बना दिया। यही हम लोग का डिनोटेशन हो गया, किसका, इंटीग्रेशन का। क्या हुआ, डिनोटेशन हो गया, यानी डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंटीग्रेशन को। इसी को हम लोग यहाँ से क्या किया गया था, कोई भी फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन किसको करेंगे, कोई भी फंक्शन रहेगा उसी को तो हम लोग एरिया निकालेंगे, यानी उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स हम लोग जब n वार में लेते हैं, n तक लेते हैं, तो वही डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, dx बन जाता है। यानी ये जो बन जाता है, ये इंटीग्रेशन इस तरीका से देंगे हम लोग, f ऑफ x इंटू dx। क्या हो गया, f ऑफ x इंटू dx। इस तरीका से रीमन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट निकाला गया था। क्या, f ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अगर इसका सिंपल वे में इसका डिफिनीशन देखा जाए इंटीग्रेशन का, किसका, इंटीग्रेशन का सिंपल वे देखा जाए तो द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज क्या, इंटीग्रेशन। क्या, इंटीग्रेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलते हैं इंटीग्रेशन के डिनोटेशन को हम लोग समझ लिए, उसमें जो भी टर्म आते हैं एफ ऑफ एक्स, इस टर्म को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लिखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ने क्या समझा, इंटीग्रेशन क्या है, कब आया था, और किस तरीका से इंडियन साइंटिस्ट ने हम लोगों को क्या किया था। इंडियन साइंटिस्ट जो थे वो थे भास्कराचार्य। क्या थे, भास्कराचार्य ने 11वीं सेंचुरी में इंटीग्रेशन पहले ही दे चुके थे। उसके बाद लेबनीज एंड न्यूटन ने इसे इंटीग्रेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किए। चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के और भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस तरीका से इंटीग्रेशन का डिनोटेशन होता है, किस तरीका से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा आखिरकार इंटीग्रल है क्या, ये तो हम लोगों ने जान लिया। तो चलते हैं, यानी इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो इस तरीका से आएगा। ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन का डिनोटेशन हुआ। इससे आप लोगों को सांप वाली कहानी, यही हुआ सांप की कहानी। इंटीग्रेशन को ही बहुत सारे लोग कहते हैं सांप की कहानी। ओके, नाउ यहाँ से अगर बात करते हैं, ये इंटीग्रेशन यानी कोई भी दिया रहेगा तो फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया रहेगा रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, यस दिया रहेगा। तो ये सारे ये जो टर्म हुआ, ये एफ ऑफ एक्स जो ये जो टर्म हुआ, ये क्या हुआ हम लोग का इंटीग्रेंड। क्या हुआ हम लोगों का, क्या हुआ, इंटीग्रेंड हुआ। क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेंड। क्या कहेंगे, इंटीग्रेंड। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स के टर्म में एक्स का फंक्शन है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अगर यहाँ पे वाई रहेगा एफ ऑफ वाई, देन हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं? यस करेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो हम लोगों ने अच्छी तरीका से अभी ही पढ़ा है, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इस तरीका से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या समझा? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को अच्छी तरीका से समझा। आखिरकार हम लोगों को इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ा? चलते एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या, आखिरकार इंटीग्रेशन हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ा? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी अगर हम लोग कोई एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे अगर कोई कर्व लेते हैं इस तरीका से, भाई यहाँ पे ये तो कोई रेक्टेंगल नहीं है, ना ही कोई पैराबोला है, ना ही एनी टाइप ऑफ कोई कर्व है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक कर्व, रैंडमली कर्व है, जहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन के मैसेज से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। अगर इसका एरिया की बात किया जाए, यानी अगर इसका एरिया किस तरीका से निकालेंगे, यानी ये कोई रैंडमली फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीका से निकालेंगे? यानी इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे भाई, वो किस तरीका? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल ले लेंगे, छोटा सा रेक्टेंगल लेंगे, और छोटे छोटे रेक्टेंगल लेते क्या होगा? यहाँ से लेट्स से यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ से ये टर्म, तो ये हम लोग क्या हुआ? ये क्या हुआ हम लोग का रेक्टेंगल? अगर छोटा टर्म पूरा ले लेते हैं तो ये क्या होगा? ये सारा टर्म, और यहाँ से इस तरीका से टर्म, इस तरीका से टर्म, इस तरीका से, ये सारे रेक्टेंगल तो आ जाएगा। और धीरे धीरे छोटे रेक्टेंगल लेंगे तो ये सारे टर्म का भी क्या होगा? पूरा आ जाएगा एरिया। तो इस तरीका से हम लोग इंटीग्रेशन के मदद से, हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? इस टाइप के कर्व का भी एरिया निकाल लेंगे। तो चलते हैं डेली लाइफ में किस तरीका से इसका इंटीग्रेशन का यूज होता है। जैसे आप लोग कोई घर बनाते हैं, क्या? जैसे आप लोग कोई घर बनाते हैं, इस तरीका से लेट्स से कोई घर बनाते हैं, तो इसका किस तरीका से इसका एरिया होगा, यानी किस तरीका से उसमें अगर पेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? पेंट करेंगे, तो किस तरीका से उसमें क्या लगेगा? कितना रंग लगेगा, कितना कलर लगेगा, उसको निकालने के लिए एरिया की निकालने की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो यहाँ से एरिया निकालने के लिए भाई इसका यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, इतना रेक्टेंगल बनाएंगे कि ये जो कर्व हुआ, ये छोटा सा टर्म यहाँ से इस तरीका से नहीं होगा। लेट्स से इस तरीका से अगर कर्व डिजाइनिंग हम लोग घर का, तो इस तरीका से, क्योंकि वो तो ट्रायंगल हो गया, तो सिंपल वे में निकालेंगे, राइट? तो यहाँ से इस तरीका से अगर डिजाइनिंग देंगे, तो यहाँ से ये कर्व हुआ, तो यहाँ से ढेर सारे रेक्टेंगल लेंगे और उसका इस तरीका से निकालेंगे इंटीग्रेशन, और वहां से हम लोग का एरिया मालूम चल जाएगा। एरिया हम लोग अच्छी तरीका से निकाल लेंगे। ये रहा हम लोग का इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। क्या रहा? इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग को अच्छी तरीका से समझ आ गया तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर्स को, और पूरी तरीका से जिस तरीका से हम लोगों ने लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सारे कैलकुलस के पार्ट को इजी बनाया, उसी तरीका से इंटीग्रेशन चैप्टर्स को इतना इजी बना देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे आईटी मेन का हो या फिर एडवांस का, आप लोग इजी रूप से सॉल्व कर सकेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन क्यों आया, कैसे आया, आखिरकार इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है हम लोगों के लिए, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा। यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, यानी मेरे चैनल स्टूडेंट्स फॉर यू पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट बताने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।